हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी अभिनव सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अभिनव सिंह बायोलॉजी। इस चैनल में आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस का एक एक्सपेरिमेंट। क्लास 10 सीबीएसई और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा निहायत आवश्यक है, लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट का हेडिंग आप देख सकते हो, ऊपर में लिखा भी गया है। आज का हमारा हेडिंग है द एक्सपेरिमेंट टू शो कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बेल-जार एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। क्यों बेल-जार एक्सपेरिमेंट करते हैं? क्योंकि इसमें हम लोगों को दो बेल-जार लेना पड़ता है। ठीक है, यह एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कैसे? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें दो हेल्दी पॉटेड प्लांट चाहिए। ठीक है, हेल्दी पॉटेड प्लांट चाहिए। और पॉटेड प्लांट इसलिए चाहिए ताकि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। ठीक है, और हेल्दी तो चाहिए ही, डिजीज वाला तो पौधा लेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए? दो ग्लास स्ट्रिप चाहिए, क्योंकि उस ग्लास स्ट्रिप पर हम क्या रखेंगे? हम उस पॉटेड प्लांट को रखेंगे। ठीक है, नीचे से ग्लास प्लेट जैसा ग्लास स्ट्रिप होता है वो चाहिए, और ऊपर से उस ग्लास स्ट्रिप यानी उस पॉटेड प्लांट को उस ग्लास स्ट्रिप पर रखने के बाद पॉटेड प्लांट को हम ढकते हैं। उसको कवर करने के लिए हमें दो बेल जार चाहिए होता है। ठीक है, तो दो बेल जार भी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हमें एक वैसलीन चाहिए होता है। वैसलीन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, तो इस बेल जार को इस ग्लास स्ट्रिप से हमें क्या करना होता है? हमें पैक करना होगा, एयर टाइट करना होगा। एयर टाइट करने के लिए वैसलीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वैसलीन का यूज इसलिए होता है यहाँ। ठीक है, इसके अलावा और हमें क्या चाहिए? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल्स चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेटेड क्रिस्टल्स होता है वो चाहिए। क्यों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH चाहिए? KOH सॉल्यूशन भी आप यहाँ ले सकते हो, क्रिस्टल्स हम यहाँ पर लेंगे इसलिए क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट्स एज ए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। वो CO2 एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। वो जहाँ पर प्रेजेंट होगा वहाँ के एयर में मौजूद जितने भी CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, उनको क्या कर लेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अवेलेबल नहीं होने देगा वहां पर मौजूद प्लांट के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे करेंगे। थोड़ा उस स्टेप्स को यहाँ पर लिखा भी गया है, आप यहाँ देख सकते हो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो हमें यह करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि हम दो हेल्दी पॉटेड प्लांट लेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, और हम करेंगे कि यहाँ लिखा भी गया है कि कीप 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ द सेम हाइट। मतलब दोनों हेल्दी पॉटेड प्लांट जो हम लेंगे वो सेम स्पीसीज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्रॉटन का ले लिया, दूसरा जो है गुलदाउदी का ले लिया, ऐसा नहीं। दोनों हम लेंगे प्लांट तो सेम स्पीसीज का ही लेंगे और सेम हाइट का लेंगे, ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो हो एप्रोप्रिएट हो, डाटा हमें बढ़िया मिले। ठीक है, इसके अलावा फिर और क्या, और किस चीज की जरूरत है? तो ये तो हम लेंगे और उसको फिर कहाँ रखेंगे? उसको हम 3 दिनों के लिए यानी 72 आवर्स के लिए हम कहाँ पर रखने जा रहे हैं? हम अंधेरे कमरे में रखेंगे। देखो फोटोसिंथेसिस का कोई भी एक्सपेरिमेंट हमें करना होगा तो हम उसको अंधेरे कमरे में जरूर रखते हैं। अंधेरे कमरे में रखते इसलिए है ताकि उन दोनों पॉटेड प्लांट के जितने भी लीव्स हैं वो क्या हो जाए? डी स्टार्च हो जाए। डी स्टार्च इसलिए हो जाए ताकि उनके अंदर के जो भी स्टार्च है, जो फोटोसिंथेसिस जो पहले से हो रखा है, वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस होने के पश्चात जो उसमें स्टार्च स्टोर्ड हुआ है वो सारा स्टार्च यानी फूड जो है क्या हो जाए? पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाए इन 3 दिनों के अंदर, 72 आवर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? अब उन दोनों हेल्दी पॉटेड प्लांट को हम लाने वाले हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, लेकिन लाने से पहले हम क्या करेंगे? उन दोनों हेल्दी पॉटेड प्लांट को हम 2 ग्लास स्ट्रिप पर हम रख देंगे। ठीक है, 2 ग्लास स्ट्रिप लाएंगे, 2 ग्लास प्लेट लाएंगे, उस पर दोनों हेल्दी पॉटेड प्लांट रखेंगे, जैसे यहाँ दिखाया गया ए पॉटेड प्लांट और बी पॉटेड प्लांट रखेंगे। ठीक है, और उस ग्लास स्ट्रिप जो है उसमें से एक ग्लास स्ट्रिप के ऊपर में हम क्या रखेंगे कि हम क्रिस्टल्स रख देंगे KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम क्रिस्टल्स यहाँ रख देंगे। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा भी कुछ और भी हाइड्रोक्साइड का हम यूज कर सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एप्रोप्रिएट CO2 एब्जॉर्बर होता है, बहुत ही फास्ट CO2 एब्जॉर्ब होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली बहुत तेजी से फास्टर रेट में एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, KOH का सॉल्यूशन भी हम चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्रिस्टल्स दिया है। उसके बाद एक ग्लास स्ट्रिप के ऊपर रखा है, यानी एक पॉटेड प्लांट के बगल में वहां पर हमने क्या रख दिया है? वो क्रिस्टल्स रख दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। जैसे यहाँ पर किस पॉटेड प्लांट के बगल में रख दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल्स, तो पॉटेड प्लांट बी के बगल में नहीं रखा, पॉटेड प्लांट ए के बगल में रखा है। ठीक है,
और उसके बाद तब फिर क्या करेंगे, तब यह मेंशन किया गया है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको पुट ओवर करेंगे। पुट ओवर क्या करेंगे, दो बेल जार्स जो है उन दोनों बेल जार्स को हम इन दोनों हेल्दी पॉटेड प्लांट के ऊपर में हम रख देंगे, यानी इन दोनों हेल्दी पॉटेड प्लांट को हम कवर कर देंगे ऊपर से, किससे, दो बेल जार की मदद से। यहाँ पर दो बेल जार बनाया गया, ड्रॉ किया गया, आप देख भी सकते हो। इन दोनों बेल जार से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों हेल्दी पॉटेड प्लांट को ढक देंगे और नीचे से ग्लास प्लेट है, तो ग्लास प्लेट और ये दोनों बेल जार के कॉन्टैक्ट, दोनों का जो बीच का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वहां पर वैसलीन लगा के क्या करेंगे कि उसको एयर टाइट कर देंगे। ठीक है, अब देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमने यहाँ पर रखा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस बेल जार के अंदर में जितने भी एयर हैं, उस एयर में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसलिए इस पॉटेड प्लांट ए को कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा ही नहीं। जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा ही नहीं तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, यानी वो फोटोसिंथेसिस तब नहीं कर पाएगा। इसलिए फिर जब हम आगे स्टार्च टेस्ट करेंगे या आयोडीन टेस्ट करेंगे, तो इसके जो लीफ को जो हम प्लग करेंगे तो उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम स्टार्च टेस्ट करते हैं या आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो अगर उसमें उस लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो उस लीफ का कलर क्या हो जाता है, ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यह एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन यह जो पॉटेड प्लांट है, पॉटेड प्लांट बी, यहाँ पर तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स हमने रखा नहीं है, तो यहाँ पर आराम से इसको CO2 अवेलेबल होगा। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए सारे रॉ मटेरियल्स तो इसको अवेलेबल होंगे ही, CO2 भी इसको अवेलेबल होगा। ठीक है, उन रॉ मटेरियल्स में से, इसलिए आराम से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। आगे हम देखते हैं, यानी ये सारा काम जो भी हम कर रहे थे, यानी बेल जार से इसको ढकना, ग्लास प्लेट पर रखना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स रखना और वैसलीन से एयर टाइट कर देना, ये सब हम कहाँ कर रहे थे, अंधेरे कमरे में कर रहे थे। अब अंधेरे कमरे में से फिर हम उस इन दोनों बेल जार को पकड़ के होल्ड करके हम कहाँ लाएंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में लाएंगे। सनलाइट के प्रेजेंस में कितने घंटों के लिए लाएंगे, तो यहाँ पर देखो लिखा गया है 2 आवर्स के लिए, यानी मिनिमम 2 आवर्स के लिए हम सनलाइट के प्रेजेंस में लाएंगे। ऐसे 6 आवर्स तक हम रख सकते हैं उसको। ठीक है, अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये दोनों पॉटेड प्लांट क्या किया होगा, फोटोसिंथेसिस किया होगा, अगर उसको फोटोसिंथेसिस के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल्स अगर उसको मिला होगा तब। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के ऊपर का जो बेल जार है आराम से हटाएंगे। ठीक है, हटाने के बाद इन दोनों हेल्दी पॉटेड प्लांट का हम एक एक लीफ जो है प्लग करेंगे और बारी बारी से हम क्या करने वाले हैं, आयोडीन टेस्ट करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे। ठीक है, जब आयोडीन टेस्ट कैसे करते हैं, स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं, तो बच्चों हमने एक वीडियो डाल के रखा हुआ है कि स्टार्च टेस्ट करने कैसे किया जाता है, यानी वो जो वीडियो होगा वो है द एक्सपेरिमेंट टू शो क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्च टेस्ट हम कैसे करेंगे उसको, तो देखो स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम इन दोनों पॉटेड प्लांट का जो एक एक हेल्दी लीफ जो हमने प्लग किया उसको पहले हम फ्रेश वाटर में, यानी वाटर में क्या करेंगे, बॉइल करेंगे, ताकि वो जर्म्स फ्री हो जाए। ठीक है, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको अल्कोहल सॉल्यूशन में बॉइल करेंगे ताकि उनके जो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, वो रिमूव हो जाए और वो कलरलेस हो जाए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको वाटर से वॉश करेंगे। वाटर से वॉश इसलिए करेंगे ताकि जो एक्सेस अल्कोहल है वो अल्कोहलिक इफेक्ट क्या हो जाए, हट जाए, वहाँ से रिमूव हो जाए। अब जब दोनों वो पॉटेड प्लांट का लीफ जो है, यानी ए का लीफ और बी का लीफ जब फ्रेश हो गया होगा, तो अब उन दोनों पर क्या करेंगे, अब उन दोनों पर एक एक करके हम क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे कि आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का कुछ फ्यू ड्रॉप्स ड्रॉपर की मदद से हम डालेंगे। क्या परिवर्तन आएगा, क्या देखेंगे, तो कंक्लूजन आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा गया क्या परिवर्तन आएगा। क्या इन दोनों लीफ के कलर में कोई चेंजिंग आएगा, देखो दोनों लीफ के कलर में चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ एक ही लीफ के कलर में चेंजिंग है। कि कौन से लीफ के कलर में चेंजिंग आएगा, यहाँ लिखा गया है ओनली, यानी सिर्फ जो पॉटेड प्लांट बी का जो लीफ होगा उसके कलर में चेंजिंग आएगा। ठीक है, देखो अब इसका कारण जानो, पॉटेड प्लांट बी का लीफ जो होगा सिर्फ इसी के कलर में चेंजिंग आएगा, यानी यही स्टार्च टेस्ट डिटेक्ट करेगा। स्टार्च टेस्ट का जो असर होगा वो इसी पर होगा, आयोडीन सॉल्यूशन का असर जो होगा वो इसी पॉटेड प्लांट बी के लीफ पर होगा और वह लीफ का कलर किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि पॉटेड प्लांट ए जो था वहां पर तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स हमने रखा था ना, तो CO2 का वहाँ का उसके अंदर का जो भी CO2 था वो आराम से वो सारा का सारा CO2 तो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया था ना। इसलिए इस पॉटेड प्लांट ए को कार्बन डाइऑक्साइड मिला नहीं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला नहीं तो वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाया, स्टार्च बना ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए
इसलिए इस पॉटेड प्लांट के लीफ में कोई भी चेंजिंग नहीं आया, उस पॉटेड प्लांट के कलर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, यानी नो चेंज इन कलर, ठीक है। लेकिन पॉटेड प्लांट बी जो था, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाला कुछ रखा हुआ नहीं था, आराम से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, पॉटेड प्लांट था तो वाटर भी मिला, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल था ही, ठीक है, और फिर सनलाइट के प्रेजेंस में रखा ही था हमने, इसलिए सारा का सारा फोटोसिंथेसिस करने के लिए सारा रॉ मटेरियल्स इसको मिल गया, आराम से ये फोटोसिंथेसिस किया, स्टार्च बना, फूड यहाँ पर बन चुका है। और उसी स्टार्च को जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे प्रक्रिया से, आयोडीन सॉल्यूशन जो हम आगे डालेंगे तो उसके लीफ के कलर में चेंजिंग आया होगा, ब्लूइश ब्लैक कलर में वो आराम से कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप चाहें तो बच्चों घर में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये क्लास 10th सीबीएसई और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही निहायत लाभदायक था। आप इसको एक बार इस यहाँ पर जो भी आपका स्टेप लिखा गया है, मैं चाहूँगा कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद जो है फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में जाएंगे, फोटोसिंथेसिस का। ये जो 3 एक्सपेरिमेंट्स है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इससे पहले का वीडियो जो मैंने डाला था वो द एक्सपेरिमेंट टू शो क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे स्टार्च टेस्ट या आयोडीन टेस्ट भी कहते हैं, वो वाला भी आप वीडियो देख लेना, ठीक है। और आज का जो वीडियो है, यह वीडियो था कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे बेल जार एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हम बेल जार का उपयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेल जार एक्सपेरिमेंट था जो CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके लिए यह आवश्यक था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जान लिया ना कि देखो इसको CO2 जो है यहाँ पर इस प्लांट को नहीं मिल पाया तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, ये पॉटेड प्लांट बी को CO2 मिला तो वही फोटोसिंथेसिस किया, इसका मतलब CO2 जरूरी है ना फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर अगला जो होगा उसमें हम लोग जानेंगे कि द एक्सपेरिमेंट टू शो सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अगले एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए भला होगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।